नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। राजस्थान राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी से फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की प्राथमिकता जैसी कोई बात नहीं है। प्राथमिकता की बात तब आती है जब वोट कम हो। एक सीट पर जीत के लिए करीब 41 विधायकों के वोट की जरूरत है, जबकि हमारे पास 126 विधायकों का बहुमत है। उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के अतिरिक्त वोटों के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्रा की हरियाणा में इस तरह की राजनीति चल गई। ये राजस्थान है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। अगर उनके पास अतिरिक्त वोट हैं तो हमें नाम गिराए। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार है प्रमोद तिवारी। और खास बातचीत के दौरान उन्होंने ये अहम बातें कही। जहां राज्यसभा के चुनाव है, 3 कैंडिडेट हैं जिसमें प्रमोद तिवारी भी शामिल है। उनका कहना यही है कि उम्मीदवारों की प्राथमिकता जैसी यहाँ कोई बात नहीं है और ये तब होता है जब वोट कम हो। लेकिन एक सीट पर जीत के लिए जहां करीब 41 विधायकों के वोट की जरूरत है, हमारे पास 126 विधायकों का बहुमत है। उधर उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के अतिरिक्त वोटों के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्रा की हरियाणा में इस तरह की राजनीति चल गई। ये राजस्थान है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर में होगा जन जागृति कार्यक्रम। 5 जून को सुबह 7 बजे रामनिवास बाग में होगा यह आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का होगा विमोचन। सतत वायु गुणवत्ता मापन के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया जाएगा। ई वेस्ट संग्रहण के लिए प्रयुक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पर्यावरण जन जागृति के लिए लगाई जाएगी प्रदर्शनी भी। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव उदय शंकर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का नाथद्वारा उदयपुर का दौरा है। 5 जून को नाथद्वारा उदयपुर दौरे पर रहेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। राज्यपाल जगदीप धनखड़ 5 जून को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर। सपत्नी नाथद्वारा के नाथ जी मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल भी होंगे। मीडिया फाउंडेशन द्वारा भारतीय युवा संसद लोकतंत्र संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सत्र की अध्यक्षता करेंगे। शाम 5 बजे टाइगर हिल में प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ पर भी जाएंगे धनखड़। तो 5 तारीख को बेहद अहम दौरा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का। मंत्री विश्वेंद्र सिंह नए अवतार में राज्यसभा चुनाव जिताने के लिए ट्रबल शूटर की भूमिका में है मंत्री विश्वेंद्र सिंह। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, गिरिराज सिंह मलिंगा, लाखन सिंह मीणा, संदीप यादव और वाजिब अली से बात की। पहले भी डैमेज कंट्रोल के लिए काम कर चुके हैं और एक बार फिर से अहम भूमिका निभा रहे हैं। नए अवतार में नजर आ रहे हैं मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जहां राज्यसभा चुनाव जिताने के लिए ट्रबल शूटर की भूमिका में मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं। इधर मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, गिरिराज सिंह मलिंगा, लाखन सिंह मीणा, संदीप यादव और वाजिब अली से उन्होंने बात की, क्योंकि ये अभी तक उदयपुर नहीं पहुंचे हैं, बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हो रहे हैं। इनसे बात की है मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने। हालांकि पहले भी डैमेज कंट्रोल के लिए कार्य कर चुके हैं मंत्री विश्वेंद्र सिंह। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर वासुदेव देवनानी का बयान। कहा राजस्थान सरकार भी टैक्स फ्री करे इस फिल्म को। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करे। यूपीएमपी उत्तराखंड ने टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है इस फिल्म को, जिससे उनके जीवन को अधिक से अधिक युवा देखें, उनमें मातृभूमि के प्रति अधिक प्रेम जागृत हो। राजस्थान के वीर की स्वर्णिम गाथा को अधिक से अधिक देखें राजस्थानी, उनके इतिहास को जान सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। भाजपा सरकार के दौरान पाठ्यक्रम में जोड़ा था वीर वीरांगनाओं का इतिहास। 200 से अधिक वीर वीरांगनाओं के स्वर्णिम इतिहास को पाठ्यक्रम में बीजेपी सरकार के वक्त में जोड़ा गया था। कांग्रेस सरकारों में सदैव कम आंका है महाराणा प्रताप व सम्राट पृथ्वीराज चौहान को। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक की मॉक ड्रिल। आतंकियों के कब्जे में मासूम एजेंसियों के लिए कठिन घड़ी। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक की मॉक ड्रिल की असली कहानी। इंडिगो के एक विमान को किया गया था हाईजैक। ढाका से दिल्ली जा रही थी इंडिगो की ये फ्लाइट। विमान के अंदर मौजूद बताया 40 स्टूडेंट का एक ग्रुप। आतंकियों ने स्टूडेंट और 8 फ्लाइट क्रू को बंधक बनाया। विमान को इमरजेंसी में करवाया गया जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के कब्जे से स्टूडेंट को छुड़ाने की मॉक ड्रिल की। जयपुर एयरपोर्ट के टैंगो टैक्सी के आइसोलेशन वे पर यह मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल के दौरान एक बस को दर्शाया गया विमान के रूप में। तो जयपुर एयरपोर्ट की टैंगो टैक्सी का आइसोलेशन वे पर यह मॉक ड्रिल की गई थी। मॉक ड्रिल के दौरान एक बस को विमान के रूप में दर्शाया गया था। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक की ये मॉक ड्रिल थी। पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक कालीचंद सराफ का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशियों से कांग्रेस
निर्दलीय बीटीपी बसपा में भारी असंतोष है। तीसरा प्रत्याशी हारेगा। बीजेपी समर्थित दूसरे उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जीतेंगे। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कालीचरण सराफ ने कहा, जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनको जिला हेडक्वार्टर पर लगाया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैं उनको सब कुछ शिफ्ट किया जाएगा। पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब मोदी सरकार जरूर देगी। तो कालीचरण सराफ का ये बेहद अहम बयान है। पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक है कालीचरण सराफ, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशियों से कांग्रेस, निर्दलीय, बीटीपी और बसपा में भारी असंतोष है, जिस तरह से राजस्थान से एक भी प्रत्याशी नहीं है और तीनों प्रत्याशी बाहर से लाए गए। तीसरा प्रत्याशी हारेगा इनका। बीजेपी समर्थित दूसरे उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जीतेंगे। ये अहम बयान उन्होंने दिया। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कालीचरण सराफ ने कहा कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनको जिला हेडक्वार्टर पर लगाया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब मोदी सरकार देगी। छात्रावास खाली करने के आदेश पर बीजेपी का सरकार पर पलटवार। 1 जून से सभी छात्रावास खाली करने के सरकार ने आदेश दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। कहा, कैसे पढ़ेगी बेटियां, कैसे सुरक्षित बचेंगी बेटियां। छात्राओं के एग्जाम भी है पेंडिंग, रहने की दूसरी जगह भी नहीं है। जहां एक तरफ नाबालिग बच्चों के साथ दरिंदगी की बढ़ रही है घटनाएं, इन घटनाओं को रोकने में सरकार विफल रही है। छात्रावासों में रह रही बच्चियों को निकालने पर सरकार क्यों हो रही है आमादा। रामलाल शर्मा ने सरकार से वापस लेने की मांग की कि इस आदेश को वापस लिया जाए। तो छात्रावास खाली करने के आदेश पर बीजेपी का सरकार पर यह पलटवार है। यह 1 जून से सभी छात्रावास खाली करने के सरकार ने आदेश दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार को आड़े हाथ लिया इसे लेकर, कहा कि कैसे आखिर बेटियां पढ़ेंगी, कैसे सुरक्षित बचेंगी बेटियां। छात्राओं के एग्जाम भी है पेंडिंग, रहने की दूसरी जगह भी नहीं है। जहां एक तरफ नाबालिग बच्चों के साथ दरिंदगी बढ़ रही है, वहीं इन घटनाओं को रोकने में सरकार भी विफल है। छात्रावासों में रह रही बच्चियों को निकालने पर सरकार आखिर आमादा क्यों हो रही है, ये बेहद अहम सवाल है। वहीं रामलाल शर्मा ने सरकार से आदेश को वापस लेने की मांग की। उपभोक्ताओं की शिकायतें खोल रही करोड़ों के बिजली मेंटेनेंस की पोल। जयपुर में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में बिजली आपूर्ति राम भरोसे है। लोड बढ़ते ही उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है बिजली गुल की दिक्कत। कई इलाकों में तो एक ही तरह की बार-बार शिकायतें दर्ज हो रही हैं। खासतौर पर रात में उपभोक्ता कई बार झेल रहे हैं बिजली की आंख में चौली। सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता ए.के. त्यागी सिर्फ आदेश निकालकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। त्यागी ने लगातार बढ़ती शिकायतों को लेकर एक बार फिर JNAN को पाबंद भी किया है। रोजाना FRT टीमों द्वारा मेंटेनेंस काम किए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। एक ही तरह की शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो, उसके भी निर्देश दिए गए। सवाल यह है कि जब जयपुर में ही मेंटेनेंस की लापरवाही से सिस्टम जवाब दे रहा है, तो फिर प्रदेश भर में गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की आखिर किससे उम्मीद रखी जाए। खोलेंगे हनुमान मंदिर में 2 से 12 जून तक 25वां पाटोत्सव कार्यक्रम है। नरवर आश्रम सेवा समिति की ओर से यह कार्यक्रम होगा। शाम 7 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। कल वेद माता गायत्री का मनाया जाएगा 16वां पाटोत्सव। पूरे दिन आयोजित किए जाएंगे विशेष कार्यक्रम। सुबह 7 बजे माता का अभिषेक किया जाएगा। सुबह 10 बजे माता का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा और सुबह 11 बजे माता को भोग लगाया जाएगा। इसके बाद 11:30 बजे की महाआरती की जाएगी। तो खोलेंगे हनुमान मंदिर में 2 से 12 जून तक ये 25वां पाटोत्सव है कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया है और अलग अलग वक्त में पूरा कार्यक्रम यहाँ पर तय है कि किस तरह से कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेवा के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। सचिवालय सेवा के अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है। सहायक सचिव संवर्ग से 5 सीनियर डीएस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। निजी सचिव संवर्ग से 3 सीनियर डीएस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। सहायक सचिव संवर्ग से 21 डीएस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी है। निजी सचिव संवर्ग से 19 डीएस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी है। वहीं 71 निजी सचिवों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। 137 सहायक सचिवों की भी अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। वहीं 217 अनुभाग अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है, जिसे लेकर ये इंतजार भी कर रहे थे। कह सकते हैं सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है, जहां सचिवालय सेवा के अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इसमें सहायक सचिव संवर्ग से 5 सीनियर डीएस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई।
निजी सचिव संवर्ग से 3 सीनियर डीएस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है और सहायक सचिव संवर्ग से 21 डीएस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। निजी सचिव संवर्ग से 19 डीएस की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। 71 निजी सचिवों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है। 137 सहायक सचिवों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी है। 217 अनुभाग अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है। तो सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए बेहद अहम खबर, खुशखबरी। प्रदेश में साइबर ठगों के निशाने पर राजनेता और ब्यूरोक्रेसी है। अब मंत्री गोविंद मेघवाल के नाम से मांगे जा रहे हैं पैसे। मंत्री की फोटो व्हाट्सएप डीपी पर लगाई गई। अमेजॉन पे के माध्यम से गिफ्ट पैसे की मांग की गई। सचिवालय कर्मचारियों ने इसकी शिकायत की। इससे पहले सीएस, डीजीपी, विधि प्रमुख सचिव के नाम से भी पैसे मांगे गए थे। ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से निशाने पर राजनेता और ब्यूरोक्रेसी नजर आ रहे हैं, प्रदेश में साइबर ठगों के निशाने पर हैं ये लोग। अब मंत्री गोविंद मेघवाल के नाम से भी पैसे मांगे जा रहे हैं। पहले मंत्री की फोटो व्हाट्सएप डीपी पर लगाई गई। अमेजॉन पे के माध्यम से गिफ्ट और पैसे की डिमांड की गई। सचिवालय कर्मचारियों ने इसकी शिकायत की है और इससे पहले भी देखा गया है सीएस, डीजीपी, विधि प्रमुख सचिव के नाम से भी पैसे मांगे गए। राज्यपाल कलराज मिश्र के बड़े फैसले। राज्य सरकार द्वारा भेजी 2 नियमावलियों को राज्यपाल ने मंजूर किया है। राजस्थान न्यायिक अधिकारी संवर्ग नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली में राज्य सरकार ने डिफाइन किया है स्ट्रक्चर। जिले वाइज न्यायिक अधिकारियों का स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी नियमावली में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर फैसला लिया गया। राजस्थान न्यायिक अधिकारियों के लिए चिकित्सा सुविधा संशोधन नियमावली जारी की गई और इसके तहत न्यायिक अधिकारियों को आरजीएचएस का लाभ मिल सकेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दोनों नियमावलियों को स्वीकृत किया है। कॉलेजों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग सेवा नियमावली 2022 को लेकर भी ये कहा गया है। कॉलेजों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी मंजूरी यहां पर दी गई है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के ये बड़े अहम फैसले हैं, जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का आधार, शिक्षकों के प्रमोशन और अन्य सेवा नियम यहां पर निर्धारित किए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र की मंजूरी के बाद संस्कृत शिक्षकों की राह भी अब खुली है। और चलिए न्यूज ब्लास्ट में वक्त हो गया।